अस्सलामुअलैकुम। कल हमने पढ़ा था कि हार्डनेस ऑफ वाटर, उसकी वजूहात क्या हैं, कि हार्डनेस कैसे बनता है। और आज का जो हमारा टॉपिक कल हमने वो पढ़ा था कि टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और उनकी आगे रिमूविंग के तरीके के बारे में आज पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 वाटर, उनमें से हमारा टॉपिक है रिमूविंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है, आपको पिछले लेक्चर में बता चुका कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, वो कैसे बनता है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट वाटर किसमें चेंज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। आज हमने पढ़ना है कि कैसे एक हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस में। इसकी दो टाइप्स मैंने बताई थी, एक टेम्परेरी थी, एक परमानेंट थी। आज हमने टेम्परेरी की बनना है। टेम्परेरी के फायदा दो टाइप्स हैं, एक है बॉइलिंग और एक है क्लार्क का मेथड्स। आज हमने जो करना है बॉइलिंग मेथड के थ्रू करना है कि बॉइलिंग मेथड के थ्रू कैसे हम किसी को क्या कर सकते हैं, हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बॉइलिंग मेथड के थ्रू हमारे पास होता है बॉइलिंग, जैसे लफ्ज़ से निकला है बॉयल करना। तो हमारे पास होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ड वाटर का रिएक्शन कैसे होता है। आज मैं एक हार्ड वाटर ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, एक हार्ड वाटर ले लेते हैं। हार्ड वाटर में हमारे पास क्या है, जो इम्प्योरिटीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम बाईहाइड्रोकार्बोनेट है, जो कि क्या कर रहा है, इस वाटर को अनप्योर कर रहा है या हार्ड वाटर कर रहा है। अब हमने इसे बॉयल के तरीके से क्या करना है, इस वाटर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे हीट देंगे। हीट के थ्रू क्या होगा, जैसे हम इसे हीट देंगे, हीट में क्या होगा कि ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा। बॉयल के दौरान क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होकर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। किस फॉर्म में हमारे पास हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आके ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेपर हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करके इसको मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट में जाता है और ये क्या बनता है, हार्डनेस ऑफ वाटर का सबब बनता है। तो क्या होगा, जैसे हीट देंगे इसमें से सबसे मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वेपर हो जाएगी। बीच में जो हमारे पास वाटर बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास प्योर वाटर होगा, यानी सॉफ्ट फॉर्म में होगा। अब ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन कर देता हूँ आपको। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये कैसे रिएक्शन कराया गया है, मैं इसे थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। रिएक्शन जरा इस तरह कराया गया है इसे कि देखें, हमारे पास MgCO ये हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसे हमने क्या कराया, हीट कराया। हीट कराने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, प्लस हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हुआ PCO3, और प्लस हमारे पास क्या हुआ, वाटर अलग हो गया, जो कि हमारे पास क्या था, सॉफ्ट फॉर्म में था। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इस प्रोसेस को मैं स्ट्रक्चरल तौर पे आपको दिखाऊं तो इस तरह होगा। मैं आपको इसको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर तौर पे हमारे पास ये प्रोसेस कैसे होता है। अब देखिए हमारे पास था MgCO3, ये हमारे पास फार्मूला है, हमने इसे क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कार्बन के जरिए डबल बॉन्ड है और इधर ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन लगा है, इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन। ये तो हो गया हमारे पास एक ये बीच वाला ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये तो हमारे पास दो आ गए। इसी तरह हम मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम यहाँ पर Mg इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास एक बीकर में है अनइम्प्योरिटीज वाला, यानी वाटर है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हीट कराना है। हीट करने के दौरान क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्डिंग की ब्रेक होगी। इस बॉन्डिंग की जैसे ही ब्रेक होती है, इस हाइड्रोजन ने आके इसके साथ अटैच हो जाना, किस ऑक्सीजन के साथ। जैसे होगी इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा और इस हाइड्रोजन ने आके इसके साथ अटैच हो जाना है। जैसे ही हाइड्रोजन आके इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा तो इस हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर देना है और इसमें कौन सा चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, H2O यानी वाटर बन गया। इसी तरह अब होगा क्या, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन से बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव इन्होंने मिलकर क्या करना है, डबल बॉन्ड बना दें, जिसकी वजह से ये साइन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि वेपर हो जाएगी। बाद बदले में हमारे पास क्या बचा, MgCO3 बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ
बैठ जाएगी। ये तो था हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट और सॉफ्ट वाटर को कैसे किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वेपर होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नीचे आ गया, जो वाटर बचा हुआ हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में आ गया। अगर हम इसी रिएक्शन को अगर हम दूसरा हमारे पास अनइम्प्योरिटी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट होती है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसका करें तो वो कैसे होगा। देखिए हमारे पास क्या है, दूसरी इम्प्योरिटीज मैंने बताई थी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसमें होता है क्या, इसे जब हम हीट कराएंगे, क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो ये क्या होगा, पहले सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे, और क्या बनेगा हमारे पास वाटर जो है सॉफ्ट फॉर्म में हमें मिलेगा। अब ये रिएक्शन भी मैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूले के तौर पे देता हूँ कि ये कैसे हुआ है। देखिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर फार्मूला ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ क्या हाइड्रोजन है, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इस तरह ये कार्बन एटम है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, दरमियान में हमारे पास क्या है, Ca है। ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे हीट देना है, क्या करना है, हमने हीट करना है, यानी बॉइलिंग करना है, क्योंकि हम प्रोसेस कर रहे हैं बॉयल का। तो बॉयल करने से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, इस बॉन्डिंग की ब्रेक होगी। जैसे ब्रेक होगी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस हाइड्रोजन ने आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। जैसे ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन को बर्दाश्त नहीं होगा, इसमें ये अपना बॉन्ड ब्रेक करा देगा। जैसे ये ब्रेक कराएगा, इसके क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो हमारे पास क्या आ गया, H2O हो गया। अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, इसने क्या करना है, इस कार्बन के साथ कैल्शियम के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देना, उसे ना इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज कर देना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर चार्ज एक दूसरे को रिलेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, CO2 बन गया। इसी तरह हमारे पास क्या जो बचा है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 बच गया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और वाटर क्या होगा हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में हासिल हो जाएगा। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने बताया कि एक टेम्परेरी हार्मोन्स को हम बॉयलिंग के जरिए कैसे अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नुकसान बता दूं, डिसएडवांटेज ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें होता है क्या, डिसएडवांटेज ऑफ वाटर में क्या होता है, अगर हम अपनी हेल्थ पे यूज करें तो क्या होगा, हमारी सोप का बहुत ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि ये साबुन के साथ अच्छा लेदर नहीं बनाता, यानी झाग नहीं बनाता। इसके अलावा क्या करता है कि ये क्या होता है, हमारे बहुत सारे यानी स्टोमक प्रॉब्लम्स अगर हम इंडस्ट्री लेवल में यूज़ करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, टर्बाइंस वगैरह में अंदर मैकेनिकली प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस की। बात का ये कहता है उनके टर्बाइंस को ब्रस्ट भी कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। मजीद इस तरह के टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।